हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग अकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम यूपी SSSC पैट का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। कौन सा पोता था जिसने शाह शुजा को हराया था? मुराद बख्श, सुलेमान शिकोह, आलम शाह, बहादुर शाह। तो देखिए दोस्तों, शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनमें से पहला दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। 4 बेटों में से शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या कौशल? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कौशल। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार ने बढ़ाया था। चौथा क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया दिल्ली में, बलूचिस्तान में, अवध में, कश्मीर में? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के तट पर। छठवां क्वेश्चन, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लालाजी हरदयाल। सातवां क्वेश्चन, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। आठवां क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? ऑप्शन दिए हैं 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 24 अक्टूबर 1946, 14 नवंबर 1946? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवेल, क्लीमेंट एटली, सिरिल रेडक्लिफ?
आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिरिल रेडक्लिफ। 10वां क्वेश्चन, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, रामविलास पासवान, बीपी सिंह। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कैप्री, इबीजा, तस्मानिया, रोइस। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र ऐसा द्वीप राज्य है। इसकी राजधानी होबार्ट नगर है। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट नगर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। तो देखिए, नवसारी भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है। यह सूरत के समीप है और यह कभी कभी उसका जुड़वा शहर भी कहा जाता है। यह शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है। कौन सा? नवसारी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर सबसे दूर है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। अगर देखिए, GR में CJ, PTM, G से गुजरात, R से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, P से पश्चिम बंगाल, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्यों का क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 16, GST में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? चुंगी, संपत्ति कर, आयकर, उपहार कर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चुंगी कर को। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा GST को लाया गया था। सबसे पहले GST को अपनाने वाला राज्य असम था। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, तूतीकोरिन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल
उत्तरी पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? राजा चिलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी परिषद द्वारा। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1935, 1940, 1945। देखिए, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार का मुख्य कानूनी, ये अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटज, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई की बात करें तो ये एक राजनीतिज्ञ थे। कैलाश नाथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी की बात करें तो ये एक राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धक संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दोष सिद्धक संदर्भ में संरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को किस से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? 4, 6, 8 या 10 वर्ष? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है? दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद, बायां अलिंद? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बायां अलिंद। बायां अलिंद के शीर्ष से शुरू होती है महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 27,
गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम, निकेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 28, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 15 पंचभुज और 18 षटभुज, 18 पंचभुज और 15 षटभुज, 15 पंचभुज और 20 षटभुज, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। कार्बन 60 का अर्थ फुलरिन से है। इसमें कार्बन के 60 परमाणु फुटबॉल के समान जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो क्या है? ABLP, A से एंथ्रेसाइट, B से बिटुमिनस, L से लिग्नाइट, P से पीट। तो एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? PVC, नायलॉन, बेकिलाइट, डेकोरॉन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, PVC को छोड़कर सभी संगणनक बहुलक हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार, कर्नाटक। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। कन्नड़ भाषा में डोलू ढोल को कहते हैं, जबकि कुनीथा का मतलब है नृत्य। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई थी? एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एज ऑफ टाइम। ये कल्पना चावला की जीवनी है जिसे जॉन पियर हैरिसन ने लिखा है। भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक का उनके पति ने एक कार्यक्रम में विमोचन किया। कल्पना का कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना में निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या करनाल? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई थी? इंग्लिश अगस्त, आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स, सीरियस मैन और ए फाइन बैलेंस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए फाइन बैलेंस। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है?
सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनब्रेकेबल। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक व एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोसिया, सान सल्वाडोर, क्विटो, कराकस। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कराकस। क्वेश्चन नंबर 39, मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या असम? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असम का। इसे असम की महिलाएं पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। उनकी एक रचना गीतांजलि पर इन्हें वर्ष 1913 में साहित्यिकी नोबेल पुरस्कार मिला। अन्य उनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। गोरा एवं नौका डूबी इनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? अवनी चतुर्वेदी, हिना जायसवाल, गुंजन सक्सेना, दीपिका मिश्रा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर तो हिना जायसवाल हैं, और पायलट की बात करें, जैसे लड़ाकू विमान के पायलट की बात करें तो वो हैं हमारी अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते थे? कोंगजू, ली साओ, चू युआन, शांगसू? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोंगजू के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में या चीन में? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इंडोनेशिया में। मध्य जावा प्रांत में मगेलांग नगर में स्थित 9वीं सदी का महायान बौद्ध मंदिर है। यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। यह 2672 उच्चावचों और 504 बुद्ध प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसके केंद्र में स्थित प्रमुख गुंबद के चारों ओर स्तूप वाली 72 बुद्ध प्रतिमाएं। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के द्वारा करवाया गया था। 1991 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, चार मीनार स्थित है जयपुर में, आगरा में, अजमेर में या हैदराबाद में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। इसका निर्माण 1591 में करवाया गया था। यह एकमात्र स्मारक और मस्जिद है। इसे विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय गीत है
सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, जय 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 जन भारत जय जन अभिमत, वंदे मातरम। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वंदे मातरम। यह आनंद मठ के मठ से लिया गया है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। नमस्ते सालोम पत्रिका किन दो देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत इजराइल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत इजराइल के संबंधों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, अली अकबर खान, पंडित कृष्ण महाराज। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये एक सितार वादक थे। अली अकबर खान सरोद वादक थे। पंडित कृष्ण महाराज तबला वादक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेरिस से। यह फ्रांस की एक व्यंग्यपूर्ण साप्ताहिक पत्रिका है जिसमें कार्टून, रिपोर्ट, पोलेमिक्स और चुटकुले शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? नरेंद्र शर्मा, प्रसाद, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वैद्यनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन का मूल नाम है। अंतिम क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला का जीवन काल था 1916 से 2013 तक, 1917 से 2013 तक, 1918 से 2013 तक, 1916 से 2012 तक। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1918 से 2013 तक। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध संघर्ष में महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने वाले व दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में विख्यात नेल्सन मंडेला का लंबी बीमारी के पश्चात 5 सितंबर 2013 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में निधन हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे लाए हुए आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट कराएंगे। धन्यवाद।